हमारा कोई धंधा पानी नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारा कोई कारोबार नहीं है। हम 24 घंटा। कुछ कहेंगे आप पर इतने बड़े आरोप लगे हैं, आपका पेट कुंभकर्ण की तरह पेट है, क्या कुछ है? देखिए, नंदू बाबू को हम लोग गार्जियन मानते हैं, इसलिए उन पर कोई इस तरह की टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन जितनी बातों को उन्होंने रखा है आपके सामने में, उनको हिम्मत है तो साबित करा दें। वो न सुरेश शर्मा जी के पीए हैं, न सुरेश कुमार के पीए हैं। सुरेश कुमार का ज़मीन हम बेचवा दिए, सुरेश कुमार ने आरोप लगाएगा कि कौन क्या किया है। सो ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? इनको क्या जानकारी है? हम जानते हैं कि राजनीति में इनकी कोई रुचि नहीं है। जब कोई पद प्राप्त करने के लिए घूमते हैं, हम इन्होंने कहा कि मारूमर्दन शुक्ला से हम मिल गए हैं। पहले ये बतावें कि मारूमर्दन शुक्ला और नंदू बाबू का जोड़ी वाला चुनाव का जो डेट था, उसमें कौन लड़ा है साथ में? हम लड़े थे। हम कोई प्रस्ताव दिए हैं? हम किसी को बनाए हैं? तो सवाल क्या है कि झूठा आरोप लगा करके कुछ भी कोई बोलता रहे। हम नोटिस लेने वाले नहीं हैं। दूसरा बात क्या है कि मेयर का चुनाव हमको यदि लीडर मानता है, हम ही बनाए हैं सुरेश कुमार को, तो सुरेश कुमार को हम आदेश दिए कि हट जाइए, तो हट जाना चाहिए। अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी का आदेश हो गया तो हो गया, खत्म। ये कहते हैं कि इधर से ई चले गए, उधर से चले गए इधर। अरे प्रधानमंत्री जी जो है भाषण दिए वहाँ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ में, सरकार बना ली दोनों आदमी मिल के। कांग्रेस और शिवसेना कहाँ का पार्टी है, और कांग्रेस शिवसेना पूरा पश्चिम है, लेकिन सरकार। तो सवाल क्या है कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए हम किसी से भी समझौता कर सकते हैं, सिर्फ विकास के लिए, और किसी मामले में हमारा कोई दूसरा। मारूमर्दन शुक्ला जी से तो हमारा बातचीत भी नहीं होता है। बोर्ड की बैठक में, स्थायी समिति की बैठक में जब आते हैं तो भेंट मुलाकात होती है, बात होती है। तो सवाल क्या है कि ये झूठा आरोप लगा करके अपना वार्ड में जीतने के लिए 50 लाख रुपया खर्च किए, हिंदू मुसलमान कराए, मुसलमानों को गाली दिए। और जब सुरेश कुमार को इनको उम्मीदवार नहीं बनाए मारूमर्दन शुक्ला और सुरेश शर्मा, तो भूमिहार समाज को गाली दे रहे थे। प्रोफेसर गणेश बाबू इनके स्कूल खोलने में बड़ी भारी मददगार थे, उनको भी धोखा दे दिए। इन लोगों को कितना मदद किए हैं, किरण देवी, चंदा देवी, इन लोगों को हमारा सहयोग मिला। हम प्रस्ताव दिए दिनेश सिंह से, तब जाकर के ये लोग चेयरमैन बने, कानून समाज के थे। ये क्या वो कर दिए कानून समाज का? क्या वो स्कूल में पढ़ाया है किसी बच्चे को, गरीब बच्चों को? सवाल क्या है कि इनको टास्क दिया गया है, ये काम करिए, गाली देना है विजेंद्र चौधरी को, किसी को खुश करने के लिए गाली दे रहे हैं। उससे हम गाली का जवाब गाली से नहीं देने वाले हैं। मुजफ्फरपुर की जनता ने 5वां दफ़ा हमको जिताया है, 2 बार निर्दलीय जिताया है। हमारा जो जब से चुनाव हम लड़े हैं तब से बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रहा है। आम जनता स्वेच्छा से मत देता है, तो जनता जिता रही है। तो अब आपके जलने से या नहीं जलने से या साथ रहने नहीं रहने से क्या मतलब है? आपका ये आरोप कि किसी का ज़मीन बेचवा दिए, किसी का आप अभी क्या कर रहे थे? आप वोट खरीद बिक्री कर रहे थे, स्वयं पैसा बांट रहे थे। यदि हिम्मत है तो चलिए मंदिर में, हम चुनौती देते हैं और कसम खाए कि हम 1 रुपया बांटे नहीं हैं, 1 रुपया भी हम खर्च नहीं किए हैं, हम ईमानदार हैं, हम उनके साथ चलते हैं। लेकिन वे करने वाले नहीं हैं, लोगों को गुमराह करना। अरे भाई, आपको कोई पद पर लड़ना है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए ना। हम लोग कहाँ किसी को गाली गलौज करते हैं? पॉलिटिकल लड़ाई है, जो अच्छा काम है बतलाते हैं जनता को, अच्छा काम करते हैं। और 6 महीना में काम दिखेगा। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हमारे सड़क के बारे में बोले कि हम जैसे सुरेश शर्मा जी बना दिए। सुरेश शर्मा जी 2 साल पहले शिलान्यास किए थे। पैसा यदि रहता, आवंटित रहता, सेंक्शन हो रहता, टेंडर हो गया होता, तो अपने पीरियड में बना देते तो उनका लाभ मिलता उसको। चाहे क्या कहते हैं, जवाहरलाल रोड का रोड हो चाहे। तो हमको आने के बाद अथक परिश्रम करना, इनका शिलान्यास लग गया, लेकिन काम के लिए पैसा है नहीं, योजना सेंक्शन हुआ नहीं, तो हम उसको करवा रहे हैं। पहला दफ़ा भी बनाए थे, दूसरी दफ़ा भी बनाए हैं। ये सही बात है कि सुरेश शर्मा जी का जो रोड है लॉ कॉलेज वाला, वो नगर निगम से हम लोग बनवाए थे। मैं नहीं जानने से 4.5 साल में काम की गति रुक गई। वहाँ के स्टाफ बोलते हैं, वहाँ कर्मचारी बोलते हैं, वहाँ के सब लोग बोलते हैं कि आप रहते थे तो काम दौड़ता था। फिर हम दौड़ाएंगे, इनके रोकने से या इनके कुछ चिल्लाने से हम मानने वाले नहीं हैं। हमारा जनता जो मुजफ्फरपुर का है वो हमको इसलिए मदद करता है कि लोगों के बीच हम दुख सुख में रहते हैं और काम करते हैं, और काम करके दिखाएंगे। जो पिछले दफ़ा त्रासदी हुआ, पानी का जमाव हुआ, लोगों को दिक्कत हुई, परेशानी हुई, ये सब हमारे दिमाग में है। और काम को
पहले के मुकाबले और बेटर काम होगा। स्मार्ट सिटी इनके खाने से आ गया, ये ला दिए, सुरेश शर्मा जी ला दिए। स्मार्ट सिटी तो नगर निगम की परफॉर्मेंस के आधार पर तय होता है, सारा देश में दुनिया में होता है। कोई बतला दे, कोई मंत्री को यहाँ ले चले, हमको कह दे कि नहीं हम करवा दिए हैं, कोई रोले नहीं है। सुरेश शर्मा जी पर्दे के पीछे तोता बने हुए हैं। तोता को सिखाया जाता है कि ये इधर बोलो तो उधर बोलो, उधर बोलो तो उधर बोलो, वही तोता है सुरेश शर्मा जी। चाहते हैं कुछ लोगों को खुश करने के लिए अपना बोल रहे हैं, तो बोलते रहे, हमको कोई कमेंट नहीं करना है, हमको विकास करना है। 4.5 साल में नगर निगम जो काम नहीं किया वो 4 महीने में 6 महीने में हम लोग करवाएंगे। और जनता के कुछ विश्वास दिए हैं, जनता का ने विश्वास हम पर जताया है, तो उसका काम हम करके दिखाएंगे। अब जितने रोडों का शिलान्यास कर रहे हैं इधर आकर के, जो रोड निर्माण कर रहे हैं, वो आपके द्वंद्वियों का कहना है कि वो पूर्व मंत्री का देन है ये तमाम रोड, जिस पर आप निरीक्षण करते हैं। मंत्री यदि कारगर होते तो हारवे करते। पूर्व मंत्री कारगर नहीं ना हुए, वो शिलान्यास कर दिए, काम रुका हुआ है। शिलान्यास कर दिए चुनाव के पहले कि जनता का वोट ठग लेंगे, इसके बाद 5 साल में बने न बने उससे क्या मतलब है। शिलान्यास इसीलिए किया कर दिए, बिना टेंडर के, बिना पैसा आवंटित के, बिना योजना सेंक्शन के। तो इसका मतलब है कि वो जनता को चाहते थे कि वोट ले लो शिलान्यास करके कि हम बनबै छियो, हम कर दिलियो शिलान्यास। लेकिन जनता चोरी पकड़ लिया कि इनसे होने वाला नहीं है शिलान्यास की, 1 साल बाद नहीं हो रहा है, 1.5 साल बाद नहीं हो रहा है। और जो हमारे रिजिम का बनाया हुआ रोड सब है आज भी जानदार शानदार बना हुआ है, अभी तक टिका हुआ है। और ये लोग जो बनवाए हैं उसका भी देख लीजिए खामियाजा। तो इनके बोलने चलने से अब उनको चढ़ा रहा है पीछे पीछे, तो क्या उपाय है। अब कह दिया था कि दूसरे दफा चुनाव उम्मीदवार आपको नहीं बनाएंगे, अब फल्ला आदमी के प्रचार में अब गए हुए हैं। तो ये किधर है, किधर रहेंगे। अस्थायी समिति का मेंबर बनने के लिए, मतलब चुनाव हारे एक वोट से, तो अस्थायी समिति के मेंबर बनने के लिए भूषण झा जी के यहाँ मीटिंग चल रही थी, वहाँ जाकर कहा कि हमारा मेंबर बना दो, हम वो गुट से इधर आवे छी। लेकिन नहीं बना। फिर जाकर के सुरेश के यहाँ शरणम कक्षा में हुए तो सुरेश जी बना दिए। तो ये यदि इस गुट के थे तो सुरेश गुट वाला मंत्रिमंडल में कैसे रख लिया इनको। तो मेन बिला भी कर रहे हैं ना, IMRDA का कागज खोद रहे हैं। उनका कहना है कि आपकी हालत नीतीश कुमार के जैसी है, आप किंग मेकर नहीं है। आपके पास कितना आदमी है। हम जो है सो किंग मेकर कभी बोलवे नहीं की हम है, तो अखबार लिख रहा है, मीडिया बोल रहा है, हम थोड़े बोल रहे हैं। हम तो बोलते हैं हम किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर हम कभी बोले, हमारे मुँह से निकला हुआ शब्द है। किंग मेकर तो आम आदमी बोलता है कि ये बनावे जरा सपोर्ट करे वही बन जाए। अब उसमें हम क्या करें। हम राजनीति करते हैं तो राजनीति प्रतिद्वंदता है, तो हमको लड़ाई जिससे है उनका समर्थक कोई रहता है तो उसको हम वोट के माध्यम से समझाते हैं, बुझाते हैं लोगों को। हम पर लोगों का विश्वास है, हमारी बात पर लोग मानते हैं और काम करते हैं, तो जीत हो जाता है हमारा आदमी का। ये तो इस बार जिद निकाल रहे थे, जिद नहीं था, रुपया जो बांटे हुए थे 30-40 आदमी को, वही इनका अंदर से का बोल रहा था। लेकिन फिर ऊपर वाले तो सत्य का विजय होता है ना भाई। यदि सही काम किए होते तो ऊपर वाला तो कम से कम नहीं बिगड़ा होता। ऊपर वाले बिगड़े हुए हैं, पैसा लगवा दिए, सब घूम रहा है इनका चला चिटिया, सब पैसा उसी लो अभियान में अभी कि जो पैसा लिया है वोट नहीं दिया। अब खोज रहे आदमी को कि कौन दिया कौन नहीं दिया। भाई हम जानते हैं पैसा बांटे हैं आप, जानिए आप, उससे हमको क्या मतलब है। हम उनको राजनीति के अलावा गार्जियन के रूप में मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से वो नीचे हरकत पर उतरे हुए मदारी कहे, तो मदारी का खेल देख लिए ना। मदारी कहे हमको कि मदारी है, तो मदारी का काम यही ना कि इधर का उधर कर देना, उधर का इधर कर देना, तो हो गया। हम थोड़ी करा दिए, ऊपर वाला करवा दिया। तो इन लोगों को चिल्लाने दीजिए, हमको काम करना है। ये लोग चाहता है हमसे उलझ जाए। अब डायरेक्ट चुनाव होने वाला है, ज़्यादा संभावना है कि महिला सीट होगा, तो फिर ताल ठोकेंगे लोग, देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि 50% महिला को होना है, 18 को नगर निगम हो गया है, तो मुजफ्फरपुर को महिला होने की संभावना प्रबल है। तो देखेंगे जो महिला में आएगी अच्छा होगा। हमको चाहिए काम, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना काल में हम प्रचार में नहीं गए, और यहाँ की महान जनता का आशीर्वाद हमको मिल गया। सुरेश शर्मा जी इस जिंदगी में नहीं बनते विधायक यदि हम मुजफ्फरपुर के बदला कुरहनी नहीं जाते। उनको तो यदि उनसे गलती हो गई कि दिल से कर रहे हैं, तो दिल से काम थोड़ी होता है, दिमाग से काम होता है। दिमाग सोचता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो 10 आदमी को तोड़े हैं इधर से। संख्या बहुत ज़्यादा थी इधर, इसलिए उतना तोड़ने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब पैसा वसूलने के लिए घूम रहे हैं, गुंडा बदमाश का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगह FIR होते होते बचा है कि पैसा हमारा वापस करो, हम तुम वोट नहीं। वोट किसको कौन दिया कौन जानता है, हम लोग को मालूम है।
अभी 30 वोट 31 वोट आया था और 24 पर चला गया लोग, तो इसका मतलब गड़बड़ी हुई है। तो जो हुआ सो हुआ, अब विकास में लगी है, जनता का काम होने दीजिए। कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उससे हम लोग निपटेंगे, लेकिन काम जनता का जो कष्ट झेला है बरसात में पानी जमाव के कारण, बड़ा बड़ा सारा योजना जमीन पर उतरने वाला 6 महीना के अंदर तो दिखेगा कि मुजफ्फरपुर में सही में काम हो रहा है। और विजेंद्र चौधरी के आने के बाद काम हो रहा है। ये कहते हैं कि स्मार्ट सिटी हम बना दिए, हवाई जहाज भी ला रहे थे, एम्स भी ला रहे थे, सब में फैसिलिटी। अब आजकल बेटा को भेजते हैं केक लेके, केक से वोट होता है जी? वोट एक एक दिन में 40-40 शादी हम अटेंड करते हैं। किसी आदमी को छोड़ते नहीं है कि कोई गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, झोपड़ी वाला हो, महल वाला हो, सब के यहाँ जाते आते हैं। वही ना प्यार हमारा जो है सो एक बार चले ही लो, टावर से लेकर के 1 किलोमीटर का पद यात्रा करे, एक तरफ ये रहे एक तरफ हम रहे, कितना लोग किसको प्रणाम करता है, कितना लोग किसको पहचान रहा है, नाम से पता चल जाएगा। जनता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जनता का आशीर्वाद मिला है। शर्मा जी कह रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, जो पैसा लाए हुए 2400 करोड़ रुपया उसी को आप भुना रहे हैं। मतलब ये पैसा लाए हैं, इनको पैसा लाने आता है? पहले हार का है करते, जब पैसे लाते तो हार जाते। आपको पैसा लाने ही नहीं आता है। जो पैसा सरकार का नियम है, जनता का जो पैसा है वही पैसा आ रहा है फिर रिटर्न होकर के विकास के काम में। तो जनता का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, सुरेश शर्मा जी का पैसा नहीं है। जो जिस समय काम करवा लिया उसी का पैसा है। जो अपने समय में जवाहरलाल रोड को नहीं बना पाई, हमारे तो बनाना शुरू हो गया। कैसे काहे हो गया? इसलिए कि हमको काम में विश्वास है। इनको था कि एक बार और 5 साल ठग लेंगे तो कहेंगे अब बनी छो। तो झूठा वादा करके किताब में छपने से नहीं होता है। दिल में जगह है तब विजेंद्र चौधरी को वोट दिया है, वोट छाप के नहीं हुआ है, वोटिंग में बदलाव करके नहीं हुआ है। ऐसे ही जनता जिताया, 5वीं दफा जिताया है। इतिहास यहाँ का बन गया कि सबसे ज़्यादा विधायक कौन रहे थे? विजेंद्र चौधरी। 3 बार रघुनाथ पांडे जी थे, आदरणीय रघुनाथ पांडे जी थे, 3 बार रामदेव शर्मा जी थे, और भी पहले थे। तो हम तो इतिहास बना लिए भाई। और ये 2 बार जो इनको इतिहास बनाने का मौका मिल गया वो हमारे गलती से हो गया। हम तो कई बार जनता को कहा है कि इसके लिए माफ़ कीजिए भाई, मुजफ्फरपुर को नहीं छोड़ना चाहिए था हमको। तो इनको तो कहना चाहिए, कम से कम चुप्पे भी कहना चाहिए कि भाई विजेंद्र चौधरी लड़ते रहो तो हमारा दिक्कत हो रहा। हम कह रहे हैं कि हम ये काम कर दिए, वो काम कर दिए, कोई काम नहीं किए। जितना शिलान्यास किए उस पर कोई पैसा आवंटित नहीं था। अब हमको सब काम करना पड़ रहा है। तो ये चिल्लाती कितना दिन किताब दिखाइए, किताब से काम चलने वाला है? जनता तो दिखा दिया अपना ताकत। तो नंदू और संयम से रहें। बीच में हमारे मन में भी आया कि बगल के हैं, हमारे हैं, गार्जियन हैं, तो इनको भी बनने का मौका मिल जाए। हम सब लोग को बुला लिए, ये तैयार भी हो गए, फिर भाग चले। तो समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि हमको ये हरा दिए, फलाने। हम क्या हराएंगे भाई? हम वोटर हैं। पक्ष विपक्ष होता है। हम हमारे प्रतिद्वंदी सुरेश शर्मा जी हैं, सुरेश शर्मा जिसको सपोर्ट करेंगे उसको हम भी सपोर्ट कर दें, जनता को मूर्ख बना दें। हमारा अपना आइडियोलॉजी है, हमारा अपना काम करने का तरीका है। लेकिन मुजफ्फरपुर की जनता को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं। कौन क्या बोल रहा है उससे चिंता नहीं करे। हमारी जवाबदेही है कि शहर में जितनी समस्या है, अभी सोमवार से महापौर का प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे का भ्रमण होगा। पहला दिन 21 वार्ड में, दूसरा बाबा गरीबनाथ के मंदिर से शुरू करेंगे, दूसरा सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला वार्ड है 20 नंबर, फिर दाता कमल सा बाजार है जैसे 40 नंबर। ये शुरू हो गया है और सोमवार से दिखेगा जनता के बीच कि क्या काम हो रहा है। अभी सोनपट्टी में सफाई का अभियान चल रहा है। नाला जाम किए हुए था 2 को पत्थर लगा करके, जानबूझ करके बदनामी नगर निगम की करने के लिए और हम लोग की बदनामी करने के लिए नाला का स्लैब डाल दिया है। नाला में की पानी नहीं निकासी, अभी पकड़ाया है। परसों तो सफाई हुआ तो कौन डाल दिया? डाल दिया तो प्रतिद्वंदी हो ही डाल दिया। वार्ड पार्षद वहाँ के बोल रहे हैं कि आप काम नहीं होने दिए, आप रुकवा दिए। काम होने नहीं दिए। अब वो लूट चाहेगा तो हम होने देंगे? अब तो हम विधायक हो गए, जनता ने जवाबदेही दे दिया है, तो अब लूटने वालों को हम थोड़ी लूटने देंगे। जहाँ काम होना, अभी सफाई हुआ है, वहाँ जाके देख लीजिए, क्या ट्रैक्टर निकला है कादो, अब पानी भी नहीं लगा हुआ है। सवाल क्या है कि जानबूझ के पानी लगवाना है, कादो साफ नहीं होने देना है कि लगे कि ना यहाँ जरूरी ही बना देंगे। उसमें एक जो पुलिया बना है वो गलत बना दिया था, उसको भी हम लोग सोमवार को जब जाएंगे, मेयर साहब और हम लोग जाएंगे तो उसको भी ठीक करवाएंगे। और वहाँ जरूरत होगा तोड़ फोड़ करके कुत्ता की तरह बोलते रहे, जो सिखाते हैं वो उतना ही बोलते हैं। विजेंद्र चौधरी, तो हमारा नाम जितना लेते हैं अच्छा है। माननीय विधायक जी करते रहिए भाई। जनता का आशीर्वाद मिल गया तो इतिहास बन गया ना कि मुजफ्फरपुर शहर में कौन सबसे ज्यादा जीता है, तो विजेंद्र चौधरी जीता है।